दिखा रहे थे हम। ये देखो, ये वही है ब्रिज। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सभी। एक खूबसूरत नज़ारे से आपकी सुबह हो रही है, हमारी भी। और जैसे कि कल शाम को मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था, शाम को 5:30-6 बजे के आसपास। तो थक कुछ ज़्यादा गए थे, संगम से उतरे, संगम पे चढ़े, ट्रैफिक था, मेरे पैर ने मेरा साथ छोड़ दिया, समझ नहीं आया क्यों। 3 घंटे में बरारी चढ़ गया था मैं, और आधे घंटे में 2 मील पार कर दिया मैंने। बालटाल पार्किंग से 2 मील, 3 किलोमीटर। ये अपने बाबा जी की गुफा। ये कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा है सुबह का। अभी लगभग 6:30-7 हो रहे हैं। और रात को थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत हुई थी, लो ऑक्सीजन की। अभी थोड़ा हाँप रहा हूँ क्योंकि अभी भी लो ऑक्सीजन की फील हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं अभी एक्लिमेटाइज नहीं हूँ, हैबिटेबल नहीं हूँ इस एटमॉस्फेयर के। और भाई जो है उसने भी चढ़ाई शुरू कर दी। उसने लगभग 1 घंटे पहले 2 मील पार किया है। और कहता है चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मुझे तो कम लगी। मैंने कहा भी आगे और मिलेगी, तो शाम तक वो भी आ जाएगा। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद को आपको दिनचर्या का बताएंगे। आज लगभग मेरा पूरा दिन यहीं निकलेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली रात भी, क्योंकि भाई जब चढ़ के आएगा तो वो थक जाएगा। तो हम कल शायद रुकेंगे। तो कल रात को मैंने स्टे किया था, आज रात भी मेरा स्टे होगा यहाँ पर। तो अब सीधा चलते बाबा जी के पास, दर्शन करते हैं। और पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई अपने को, जितना कोशिश करी ठंड से बचने की, बच नहीं पाए। नज़दीक से कुछ ऐसा नज़ारा है गाइस। यहाँ आपको दिख रहा है, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से आगे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ से कोशिश करते हैं, हम पहले दर्शन करके आएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे हल्का सा। फ्रेश भी नहीं हुआ मैं, सबसे पहले दर्शन की लालसा है मन में। श्री अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर लिए, प्रसाद खा लिया। यह हाथ में प्रसाद है। पीछे अपनी पवित्र गुफा है, वो जो ऑरेंज आपको दिख रहा है वो गुफा, तो वही पवित्र गुफा है। आपको थोड़ा करीब से दिखा दें, ये पवित्र गुफा है। और ऊपर अपने केसरी ध्वज है, वहाँ पर आपको कबूतर भी दिख जाएंगे, 2 वाइट और 1 ब्लैक कलर का। 3 कबूतर है। मैंने सबसे पहले कबूतर के ही दर्शन किए थे। नोट करता हूँ, ये वो गुफा है। आप लोग लाइन बना लें। ये देखो, ऐसा कुछ नज़ारा है। ये एग्जिट है और ये एंट्री है। और इस टाइम सारे भगत आ गए हैं, और इस टाइम भीड़ बहुत हो गई है। और मैंने अपने दर्शन करते हुए और मैंने अंदर प्रवेश करा, पता ही है 6 बजे के आसपास, 7 बजे मैं निकल गया था दर्शन के लिए। मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसा नज़ारा है यहाँ का। थोड़ा सा और शिव जी के दर्शन कर लो आप। ये कुछ नज़ारा है। मुझे एक्चुअली कल रात के बाद से कोल्ड हो गया। गाइस धन्यवाद। एक और अद्भुत दृश्य आपके लिए पवित्र गुफा का, बहुत बढ़िया अद्भुत दृश्य है। जयकारा वीर बजरंगी बोलो, हर हर महादेव। एक और अद्भुत दृश्य आपके लिए, पवित्र गुफा 2022 श्री अमरनाथ जी यात्रा। एक और सा नज़ारा है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, बट रिकॉर्डिंग का पता नहीं क्यों बंद हो गई। तो दर्शन हमने कर लिए। अब हम टेंट की तरफ जा रहे हैं। प्रसाद अपने साथ है, खाना मैंने सब खा लिया। भाई ऑलमोस्ट बरारी के पास पहुंच रहा है। 6 बजे उसने यात्रा शुरू करी थी, 10 बजे के आसपास वो बरारी पार कर देगा, 10:15 तक। और फिर कल मैंने 10 बजे यात्रा स्टार्ट करी थी। अगर मैं अभी सुबह 6 बजे करता तो मेरे को 4 घंटे का बैकअप मिलता, और मैं लगभग 1 बजे के पहले यहाँ पर आ जाता और दर्शन करके मैं फिर सेम डे रिटर्न ले लेता। और ये मेरा एक रिकॉर्ड बन जाता।
बहुत जल्दी अपना दर्शन करके वापसी का, और अब सीधा अपना चलते टेंट की ओर। अगर भाई शाम को 4 बजे तक आ गया तो अगर उसमें थोड़ी शक्ति रही तो हम थोड़ा आज फिर दोबारा दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद अगर मूड बनेगा तो आज आराम करेंगे, और अगर उसने कहा कि नहीं आज हम बालटाल जाएंगे तो हम बालटाल जाएंगे। एक खूबसूरत नज़ारा। पिछले 6 साल में ग्लेशियर बहुत कम हो गए हैं, तो ग्लेशियर पूरे के पूरे पिघल गए हैं। एक टाइम ऐसा था 2017 में मैं ग्लेशियर के ऊपर चला था 3-3.5 किलोमीटर प्लस, और ग्लेशियर के ऊपर ही सोया था। आई मीन गद्दा वगैरह लगा के, इंसुलिन लगा करके टेंट में। बट यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, 2 दिन से गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ पर। और कबूतर भी हमें 3 दिखे थे। बाकी देखते हैं बालटाल हम आज जाते हैं या कल जाएंगे। बट फ़िलहाल अभी हम टेंट की तरफ रुक कर रहे हैं और सीधा वहीं पहुँचते हैं और आपसे बात करते हैं उधर ही। गाइस, एक हेलीपैड बिल्कुल पवित्र गुफा के पास है और 2 हेलीपैड ये बना रखे हैं। ये इन्होंने रिसेंटली अभी बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि दोबारा हेली सर्विस होली केव तक आएगी। पहले होली केव तक आती थी तो एक चॉपर लैंडिंग के वहाँ पर स्पेस था, और उसके बाद उसको शिफ्ट करके पंचतरनी कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। अब यहाँ पर 2 हेलीपैड नए बनाए गए हैं। मुझे लगता है हेली सर्विस दोबारा पवित्र गुफा के पास तक आएगी यहाँ पर। और मैंने थोड़ी देर पहले शायद आपको बताया हो कि अगर आप में से कोई भी भोले का भक्त ऊपर आता पवित्र गुफा के पास दर्शन करने के लिए, तो सेम डे नीचे उतर जाओ। आपको सेहत यहाँ पर डाउन हो सकती है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है आपको, तो रात को सोने की ना कोशिश करें, जितना कम हो उतना बढ़िया हो। ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करवाते रहें ऑक्सीमीटर से। हेल्थ हर जगह यहाँ पर हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सारी सर्विस आपको अवेलेबल मिलेगी। इमरजेंसी सर्विसेज सारी आपको मिलेगी। तो अब हम फिर से टेंट की ओर जाते हैं। तो ये हम अपने टेंट के करीब आ गए। ये अपना टेंट है इधर, और वो पवित्र गुफा यहाँ पर छाया है। और उधर देखो बाबा जी के पास धूप है, पूरी की पूरी नज़ारा आपको, ये धूप है उधर। और ये अपना टेंट बैग में यहीं पर ही रख के गया था। अब देखते हैं बैग है या नहीं है, क्योंकि कुछ यात्री यहीं पर थे। बैग तो औरों के भी रखे हैं, मेरा बैग भी बोरा शायद नहीं रखा हुआ है इसी में। ऐसा लग रहा कोई आदमी सो रहा हो। इधर अपने शूज़ उतारे, और अभी तो दिन है तो इधर ही रख लेंगे। और सीधा अपना बिस्तरा ये रहा, और यहीं आराम करते हैं। और ये देखो बाबा जी अपने यहीं से दिखे हैं। ये रहा, ये आपको ऑरेंज दिख रहा है। ये हाँ, ये ऑरेंज पवित्र गुफा है, पवित्र गुफा। लो जी, फाइनली थकते थकाते हमारा भाई पहली बार श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 पे आ गया। फर्स्ट टाइम। टेंट पे रुकेगा या अभी चलेगा आगे? मेरा लो जी, फाइनली अपने परिवार का एक और सदस्य आ गया। 10-15 मिनट, आधे घंटे का रेस्ट लेने, और उसके बाद दर्शन करेंगे। फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है अपने को, रुकना है या चलना है। और अपना टेंट फिर विश्राम किया जाएगा। और ये कुछ नज़ारा, धूप बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है अंदर। नहीं जूते उतार दी। टेंट में बहुत गर्मी है अंदर, क्योंकि ये प्लास्टिक की शेड है और धूप बहुत गहरी है। दिन में गर्मी पड़ती है बहुत गजब की, ठंड पड़ती है बहुत गजब की। बट वो जो आप पहाड़ देख रहे हो, ये वाला, ये संगम वाला पहाड़ है, इसके पीछे पंचतरनी है। पहलगाम वाले यात्री वहीं से आते हैं, राइट वाले से बालटाल वाले यात्री आते हैं काली माता से होते हुए, और सीधा अपने बाबा जी के दर्शन करने के लिए। चलो अब थोड़ी देर के बाद बात करते हैं आपसे। अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं और भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि
पहलगाम से और बालटाल से सारे यात्री आ गए। इस समय बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी भीड़ है और भोले के आशीर्वाद से मैंने सुबह दर्शन कर लिया था। आपको पता है मेरे भाई ने भी 1 बजे आया, 2:30 बजे तक सोया। उसके बाद अभी हम जस्ट दर्शन करके आए हैं और ये देखो भीड़ कुछ ऐसे है। और अब हम बालटाल के लिए वापस निकल रहे हैं, बट हम बालटाल नहीं जाएंगे, हम 2 मील जाएंगे। 2 मील जाके हम आराम करेंगे, बट उससे पहले कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए तो बेहतर होगा। पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है, तो कुछ खाते हैं, उसके बाद यात्रा को कंटिन्यू करते हैं अपने। बोले टिक्की गाइज, अमरनाथ गुफा के पास ये मानसा का भंडारा है। सुबह भी मैंने नाश्ता किया था, बहुत बढ़िया खाना है। सेवा का मौका ज़रूर दें। और जय बोले। ये देखो हम टिक्की खा रहे हैं, ये ले देना बोले। लो बोले, इनको दो। लो बोले, जय बोले। मानसा का भंडारा बहुत बढ़िया, खाना बहुत डिलीशियस है, प्रसाद बहुत डिलीशियस है। सबसे बढ़िया प्रसाद मेरे को पवित्र गुफा के पास इन्हीं का है। ये देखो ये इनका है, आओ एक बार ज़रूर चख। शाम के 5 बज गए, ठंड बढ़ रही है, धूप भी अभी ठीक है हल्की हल्की। और बालटाल के लिए मैं और भाई निकल पड़े हैं और देखते हैं अपने को कितना टाइम लगेगा। 5 घंटे डेफिनेटली लगेंगे अपने को, 10 बज जाएंगे रात के। बाकी देखते जैसी बोले की इच्छा क्या होता है। इधर संभल के चलना पड़ेगा, पानी बहुत ज़्यादा है, जूता भीग जाएगा और शाम तक ठंड हो जाएगी। बच गए बच गए बच गए बच गए। नज़ारा देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। और हम काली माता पे जाते हुए, और ये महाराज जी बहुत स्लो 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 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ इनका। हवा तेज़ है तो माफ़ करना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये काली माता की खतरनाक चढ़ाई चढ़ते हुए वो ऊपर दिख रहा है आपको, छोटा छोटा लाइट्स जल रही हैं, वो काली माता टॉप है, वहाँ तक जाना है। वहाँ से राइट लेंगे 1 किलोमीटर आगे बरारी टॉप, बरारी टॉप से 8 किलोमीटर सीधा नीचे 2 मील, बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे इस हिसाब से। चलिए ये लो खरगोश ही लग रहा है। अरे ये देखो ये जंगली खरगोश, जंगली खरगोश है। हम उधर ढूंढ रहे थे, ये तो यहाँ मिल गए महाराज। वो भाग रहा, वो देखो वो। अरे नहीं नहीं, पत्थर क्यों मार रहे भाई? ए, पत्थर ना मारो। और दिखाने के लिए पत्थर मारोगे, कमाल करते यार। यहाँ सब मिलेगा, यहाँ सब होगा। चलो आपने जंगली खरगोश भी देख लिया फाइनली। और बोरी काली माता टॉप, वहाँ तक थोड़ी सी चढ़ाई है कठिन, उसके बाद मज़ेदार रास्ता। 2 घंटे में उतर जाएंगे फटाफट, खट 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 खट। हाँ फिर सीधा। गाइस काली माता का रास्ता इतना खतरनाक क्यों कहते हैं? ये देखो ये पहाड़ है, सिर्फ इतना चौड़ा रास्ता है, 2 फुट चौड़ा। उसके बाद गहरी खाई, नीचे गए तो सीधा डायरेक्ट शिव जी से मिलन हुआ शिवलोक में। ये देखो सिर्फ इतना चौड़ा रास्ता है, और उसके बाद ज़िंदगी दूर, मौत बहुत करीब। और वो रही हमारी काली माता। आ जा थोड़ा करीब से, वो देखो वो रही हमारी काली माता, ये हमारी काली। और करीब से दिखाते हैं आपको, अभी चलते हैं वहाँ ले करके। देखो काली माता टॉप कितना खतरनाक है। और हर साल यहाँ पर रास्ता जो पुल है वो टूटता रहता है, इसलिए कल और आज 2 दिन यात्रियों को संगम के रास्ते से भेजा गया था। ये देखो रास्ता देखो कितना संकरा है, कितना खतरनाक है। यहाँ देखो बैलेंस आउट तो सीधा गए मौत के मुंह में। ये रास्ता आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत खड़ा रास्ता है। और ऊपर माँ काली विराजमान है यहाँ, इसको काली माँ पर्वत भी बोलते हैं। और माँ रक्षा करती है सबकी। और हम चढ़ाई करते हुए अच्छे को तेल निकल गया। यकीन नहीं है तो सामने वालों को देख लो।
माँ काली, जय माँ काली। समझते हैं क्या है यार। ये देखो भाई, ऊपर माँ काली, ये रही, उधर पवित्र, ये देखो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा। और ये कुछ नज़ारा है। रस्सी से दूर रहो, रस्सी से दूर रहो। आराम से, तेज नहीं। ये रास्ता देखने में स्टेप छोटे लगते हैं नहीं, और इस टाइम हम बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है इस टाइम हम। बस अब थोड़ी दूर बरारी टॉप, नहीं बरारी टॉप तक है, हल्की सी, बहुत हल्की, पता भी नहीं चलना, ना के बराबर है। चलो जी, चला जाए। ये जो रास्ता है 2017 या 18 में टूटा हुआ था, तो बहुत सकरा रास्ता था, लकड़ी रस्सी पकड़ पकड़ के चल रहे थे हम। वो देखो वो चॉपर जाता हुआ पंचतरनी में, पंचतरनी उधर है, और इसे बोलते काली माँ टॉप। हम काली माँ टॉप पे आ गए आधे घंटे के अंदर। 5 बजे चले थे, 5:40 हो रहे। मैं अकेला होता तो 20 मिनट में यहाँ पर आ जाता, भाई के चक्कर में 10 मिनट मेरे को रुकना पड़ा। गाइस ये है वो पुल जिससे हमें कल जाने नहीं दिया था, फिर हमें संगम से जाना पड़ा, 2 किलोमीटर लंबा रास्ता। ये पुराने वाला पुल है, और इसको पक्का कर रहे गैस वेल्डिंग के साथ। बिजली तो अवेलेबल है नहीं, लगता है इस साल आखिरी तक ये कंप्लीट कर देंगे, और अगले साल तक और बढ़िया हो जाएगा सिस्टम। बस बरारी टॉप पहुंचने वाले हैं, ये टर्न के बाद बरारी टॉप आ जाएगा। ये आर्मी का चॉपर है, काफ़ी स्लो जा रहा है ये। फिर से रूट डाइवर्ट कर दिया हमारा, यहाँ से जाना है और उधर से चढ़ना, नहीं तो पुराने वाला रास्ता ये था। चलो चलते। हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया, एकदम डिक्लाइन है, खड़ा एकदम, और छोटी सी चूक और मौत को बुलावा। अब सीधा बरारी टॉप बहुत नज़दीक है अपने, बहुत करीब है बरारी टॉप अपना। भाई वो आ रहा बुरा ऊपर, छोटा सा दिख रहा है, हाँ बुरा चश्मे में। चलो चलते हैं। भाई जब मैं किसी के साथ यात्रा करता हूँ तो उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी चिंता होने लगती है। भाई को अभी समझा रहा था धीरे धीरे। और इधर से हमें डायबिटीज़ लेके, क्योंकि सुबह से स्लाइडिंग हो रही है, अभी भी स्लाइडिंग हो सकती है, यानी कि पत्थर गिर रहे हैं। और एक बार 2016 में मेरे सामने एक पत्थर गिरा था, जिस लड़के के पीठ के बैक पे लगा था। शुक्र है, अगर पीठ पे लग जाता उसको तो बहुत समस्या हो जाती। भाई पीछे आराम से उतरते हुए आ रहा है, हम चल रहे हैं। ये हमारे देश के वीर जवान हमारी सेवा करते हैं हर कदम पे, हर कदम पर। इनके लिए एक बहुत बड़ा सल्यूट। जय हिंद, जय भारत। और ये देखो एक खूबसूरत नज़ारा, एक खूबसूरत नज़ारा है ये। एक आगे एक वाटरफॉल है, उसको भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत अद्भुत दृश्य जो आपको सिर्फ बाबाजी एक्सप्लोरर पर ही मिल सकता है।
अच्छी अच्छी एक्सप्लोरेशंस। पानी का बहाव देखो एकदम तेज, एपिक। ये वो चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बाबा के दर्शन भी होते हैं, वाटरफॉल भी मिलते हैं, ट्रैकिंग भी होती है, फिट भी होते हैं, फिटनेस भी होती है, फैट भी रिड्यूस हो जाता है, हर एक चीज़ इसके साथ इंक्लूड है। और एक खूबसूरत नज़ारा, इधर ये स्लाइडिंग हो रही थी जिस वजह से रोक दिया था। अगर हम आते तो हम वहाँ से ऊपर से जाते, इसलिए हमें डाइवर्ट करके हमें यहाँ से भेजा गया है। और बहुत प्यारा, ये हमारे देश के वीर जवान, एक बहुत बड़ा सल्यूट। चलो चला जाओ चला जाओ, चलते रहो चलते रहो। जय बाबा बर्फानी। अभी लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं और आधे रास्ते के साथ इंक्लूड किया जाए तो बढ़िया तरीके से हमने अपनी यात्रा को लगभग संपूर्ण कर लिया है। 8 किलोमीटर की दूरी और है, इसके बाद हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 संपूर्ण अच्छे तरीके से कंप्लीट। और ये एक और चढ़ाई बारावी टॉप के लिए। चलो ये वही है ब्रिज, जो ब्रिज आपको अभी दिख रहा है और कल रात को पूरा टूट गया था। अभी जस्ट आपको दिखाया तो ये रिपेयर हुआ है। आज सुबह 4 बजे से हमारे देश के सैनिक लगे पड़े हैं और अभी भी स्लाइडिंग हो रही है रुक रुक कर। तो एक खूबसूरत दृश्य आपके लिए। चलो अब चला जाए। अरे पैर से निकालो ना, हाँ आराम से पैर उठाओ। घोड़ा तो ठीक ही है। ओहो, गिट्टी फंस गई इसके। अच्छा, इसको खींचना जरा, खींचना। और तेरे की बहुत बड़ी गिट्टी फंस गई है तो। गाइस ये बरारी टॉप पार किया और ये बरारी की खड़ी डिक्लाइन है, जो इंक्लाइन मैंने दिखाई थी आपको, ये खड़ी ढलान। और ये हम क्रॉस करते हुए, ये देखो कितना स्टीप है, कितना स्टीप है ये देखो। सब घोड़े भी देखो कितना स्लो स्लो चल रहे हैं, आराम आराम से। इस रास्तों का कोई इलाज नहीं है, इसको बोलते हैं यहाँ तक इंक्लाइन है जो हैवी है, उधर लेके चल दबा के। यहाँ तक मेन चढ़ाई है बरारी टॉप तक। और ये घोड़े अपने खुरों से धूल उड़ाते हुए मेरे ऊपर पाउडर बखेरते हुए अब यहाँ से उतर गए। बस अब सीधा हम 2 मील रुकेंगे और कहीं नहीं रुकना। और चढ़ाई का मतराई ज़्यादा है। गाइस 7:35 हो रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, बादल घिरे पड़े हैं। शायद आज रात को या कल बारिश होने के चांस हैं। और अभी पहले इंक्लाइन कितना था, अब खड़ी ढलान देखो। और वो जो टेंट है, बस वो टेंट पार करती है अपने को, थोड़ा सा आगे 2 मील दिख जाएगा। अपनी यात्रा बहुत जल्दी संपूर्ण होने वाली है। 8:30 बजे तक हम नीचे उतर जाएंगे। 3.5 घंटे में उतराई कर ली। और इन केस मैं अकेला होता, मेरा भाई नहीं होता, तो मैं 2.5 घंटे में उतर जाता श्री अमरनाथ जी से, बल्कि 2.25 घंटे में। भाई के चक्कर में 10-10, 15-15 मिनट का मेरे को रेस्ट लेना पड़ा। वक्त मैंने बैग नहीं उतारा अपना, बीच में तो मैं 300-400 मीटर दौड़ के भी पार किया था। चलो, ये ऐसे सामान लेके जाया जाता है। मैन पावर, ऊपर जो भी सामान जाता है मैन पावर से जाता है। बहुत
भाई, अंगूठे की बैंड बज गई। 1-1.5 किलोमीटर रह गया बस, सीधा पहुँचते हैं। अरे गलती कर दी, 1 हफ्ता पहले मैंने दोनों अंगूठे का नखून काट दिए। मेरे को बाद में ध्यान आया, मैं कहा यार ये तो गलत सुबह कर दिया तुमने। हाँ, पैरों के नखून नहीं काटने चाहिए, थोड़े से हों कि खाल तक हों, आगे ना हो। खाल के आगे रहेंगे वो नखून खाल को काट देंगे। रात के 8:15 हो रहे हैं और ये रोशनी स्ट्रीट लाइट जनरेटर लगा के चालू कर दिया। पहले 2018 तक ये लाइट्स नहीं थी, आई मीन वो ऑन वर्किंग थी, अब एक्टिव हैं। और बहुत अद्भुत दृश्य दिखाया आपको हमने संपूर्ण अमरनाथ यात्रा का। 2-3 बारी में आई होगी श्री अमरनाथ जी यात्रा, कृपा करके संपूर्ण भाग को देखिएगा और इसका पूरी यात्रा का लुत्फ़ उठाइएगा घर में बैठे बैठे। और सारे ब्लॉग बाबा जी एक्सप्लोरर पे सुबह हमेशा की तरह 8 बजे लाइव होंगे। आज मैं 1 जुलाई को श्री बाबा जी अमरनाथ गुफा के पास था, वहाँ पर मैंने एक अपना ब्लॉग एडिट भी कर दिया, बट नेट की वजह से अपलोड नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जब नेट फास्ट होगा उधर करेंगे प्रोसेस। बाकी एकदम अद्भुत दृश्य, बहुत बढ़िया। अब बस 2 मील कुछ ही क्षण दूर है हमारे से और दोनों पैर के अंगूठे की बहुत गंदी तरीके से बैंड बज गई अपनी। लो जी, उतराई पर यह आखिरी भंडारा मुरादाबाद का। यहाँ की दाल बड़ी फेमस है, पिछले व्लॉग में आपको बताया था। अगर मिली तो फिर दाल का स्वाद चखेंगे, लेकिन उससे पहले पानी पियेंगे 3-4 गिलास। पानी की बहुत तलब लग रही है। 2 दिन से इतनी गर्मी बरस रही थी, पसीना ऐसे टपक रहा था जैसे कि पानी गिर रहा हो, और पूरे दिन यूरिन पास आउट नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते रहे। और कोई बात नहीं, यहाँ जाकर थोड़ा आराम करते हैं, भाई का वेट करते हैं। तो गाइस रात के 10:30 हो रहे हैं, फाइनली 2 मील हम आगे। 1 घंटे का ब्रेक लिया था मुरादाबाद के भंडारे में। ये 2 मील है, यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आपका बालटाल है। अभी गए हम थक, पाउडर चेहरे पे लग गया बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपसे कल मॉर्निंग में मुलाकात होगी। सो टिल देन बाय।